हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, और जिसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, आई नो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज से पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ी, और जितने भी चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा हो कुछ भी हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट ट्रिग्नोमेट्री आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, और इसीलिए ये लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये कुछ फोटोज़ आप देख रहे हो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ दिखा हुआ है। जैसे माउंटेन्स, अब कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है। माउंटेन्स की आपको हाइट पता करनी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है वो आप कैसे पता कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ से पता कर सकते हो। आप ये बच्चा देख रहे हो, ठीक है, इसकी हाइट, आप अपनी हाइट इस मेथड से निकाल सकते हो। इसमें भी क्या लग रही है? ट्रिग्नोमेट्री, रियल एप्लीकेशन। यहाँ से आपने एंगल चेक किया, ठीक है, कितनी लेंथ पे हो आप, ये सब कुछ आप इस बच्चे की हाइट निकाल सकते हो, आप अपनी भी हाइट निकाल सकते हो। आई डोंट नो, आपने एक ट्विटर पे एक ऐसे ही ट्वीट भी किया था किसी लड़की ने कि गैस करो मेरी हाइट। उसने अपनी फ़ोटो डाल दी थी और कहा था गैस करो मेरी हाइट क्या है। तो उसका रिस्पॉन्स दिया था एक ने। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसकी शेडो वगैरह से उसने हाइट गैस की थी। एस्ट्रोनॉमी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी। सन कितनी दूर है, आप इसका अगर पता करना चाहते हो, कोई स्टार आप कितनी दूर है, तो आप एंगल मेजर करके, एंगल मेजर करने के लिए बहुत से डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके आप पोजीशन निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी का। जैसे सन है, ये वीनस है, ये अर्थ है, इनके बीच में रिलेशंस दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अपने चैप्टर को जो हमें पढ़ना है। चलो, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की। आई नो आपने ट्रायंगल बहुत तरह के पढ़े होंगे, बट हमारा यहाँ पे क्या यूज़ होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। अब हमें यहाँ पे ये एंगल कितने का दिख रहा है? 90 डिग्री का ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, अगर मैं कहीं पे कोई भी ट्रायंगल बना दिया जो मान लेते हैं ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे आप क्या कहते हो? हाइपोटेन्यूज। उसे आप क्या कहते हो? हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के अलावा एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब ये दो साइड बच गई, या तो ये बेस होगा या फिर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली, या फिर ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। हाँ, अब आई होप आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता। मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसको हम बोल देते हैं ये सर बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, दो साइड बची है ना, 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। अब बेस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ठीक है, ये जो आप बेस कह रहे हो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, जिसे आप परपेंडिकुलर कह रहे हो ये बेस भी हो सकता है ना? इंटरेस्टिंग चीज़। तो अभी तक तो हम यही करते आए थे कि ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ही हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे ही राइट एंगल देखते ही नीचे वाले को बेस मत कर दो। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे एक और ये फिगर है, जस्ट इसी फिगर को मैंने रोटेट कर दिया था, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ये फिगर मैंने इसलिए रोटेट की, आपको दिखाई दे कि 90 डिग्री सिर्फ जस्ट ऐसे ही नहीं बनेगा। ऐसा ही ट्रायंगल आपको हर बार 90 डिग्री का नहीं होता। 90 डिग्री ये भी क्या है? 90 डिग्री है। प्रीवियस वाली जो फिगर है उसको जस्ट रोटेट किया है। यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ये ज़रूरी नहीं है जो नीचे लेटा हुआ है वही बेस है। तो आपको एंगल से पता लगेगा बेटा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये
बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, इस फिगर को रोटेट करने का मेरा मकसद यही था ताकि आपको थोड़ी सी जो बेसिक्स प्रॉब्लम है ना हमारी, हम बस नीचे लेटी हुई जो साइड है उसको हम बेस बोल देते हैं और सीधी जो हाइट दिख रही है उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये आदत अपनी छोड़नी है कि भैया जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, जो नीचे वाली साइड है वो क्या है, मेरी बेस है। हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, गलत है ये बिल्कुल नहीं, हो सकती है, लेकिन आज तक जो हम करते हैं उस आदत को छोड़ो। अब एक चीज़ मेरे साथ बोलो, भैया ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है, वो तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये सीखनी है कि कौन सी साइड्स को पहचानना है, कौन बेस बनेगा, कौन हाइपोटेन्यूज बनेगा, कौन परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो अब ये बात बहुत होगी, चलो अब हम सोचते हैं और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने स्कूल में कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा, नहीं तो अब देखो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। मैं इस ट्रायंगल का नाम रख लेता हूँ ABC। ये 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री हो गया हमारा। तो एंगल B के जो सामने वाली साइड है वो क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। एंगल B के सामने वाली साइड क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी। वेरी गुड। अब सर बेस कौन सी है, या तो ये बेस हो सकता है या ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या बेस हो सकता है या ये परपेंडिकुलर हो सकता है। अब हमें क्या, हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आप किस एंगल से मेजर कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ ये C, अगर मैं ये एंगल ले लेता हूँ C, अगर मैंने ये C एंगल लिया तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस बनेगा। मीन्स एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, या आप ये कह सकते हो जो एंगल बनता है वो हमेशा बेस के साथ बनता है। वो हमेशा किसके साथ बनता है, बेस के साथ। ओके, अब यहीं पे सेम इस ट्रायंगल को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूं। तो अब देखिए, अब मैं इसको हटा दूं और मैं ये एंगल C पे जो मैंने एंगल बनाया था मैंने उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं एंगल बना रहा हूं A पे। एंगल किसके बना रहा हूं, A पे। एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल को मुझे मेजर करना है, जिसके साथ मुझे काम करना है, जिस एंगल के साथ मुझे काम करना है, ठीक है, उस एंगल से मुझे पता चलेगा कौन सा बेस बनेगा या कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जिसके साथ ये एंगल बना हुआ है वो क्या बनेगा, बेस। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो कि भैया ये तो आप ऐसे याद कर लो कि एंगल के सामने वाला, जिस एंगल के साथ मुझे काम करना है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। या ऐसे याद कर लो जो एंगल बनता है वो बेस के साथ बनता है। अब यहाँ पे जो एंगल बना, एक तो हाइपोटेन्यूज था ही, एक दूसरा क्या होगा, बेस होगा, और जो तीसरी साइड बचेगी वो फिर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो हमेशा हमें ये चीज़ देखनी है। अब देखो फिगर बिल्कुल सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, राइट एंगल भी सेम है, चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, चेंज क्या हुआ है, एंगल मेरा चेंज हुआ है। इस फिगर में मेरा जो एंगल है, मैं मेन एंगल मेरा क्या है, C। इसमें मेन एंगल क्या है मेरा, जिस एंगल के साथ मुझे काम करना है वो है एंगल C, और यहाँ पे क्या है, मेन एंगल क्या है, B। तो जिस एंगल के साथ आपको काम करना है, जिस एंगल के साथ आपको काम करना है वो एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बहुत बेसिक से चलेंगे, आज बहुत ही छोटा लेक्चर मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर हों। अगर जब तक आपकी ये साइड्स ही क्लियर नहीं है ना, कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री तो ख़त्म, टाटा बाय बाय कर देना इसको। चलो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती है, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC,
ये जो हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल ले लेते हैं हम बी पे, राइट एंगल के सामने वाली साइड एच। अब मेरे को ये बताओ कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? क्या बी सी बेस है या ए बी? हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या होएगा? सर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सर आप हमें एंगल तो दो, ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या होएगा? हम नहीं बता सकते। भैया हमें एंगल तो दो, किस एंगल के साथ मुझे काम करना है, मैं तभी बताऊंगा। अगर सर आप एंगल सी कहते हो तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रायंगल की साइड्स की जो रेशियोज होती हैं, साइड्स की जो रेशियोज होती हैं वही हमारी क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, अच्छा एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। मान लो ये थीटा एंगल मैंने ले लिया, तो इस एंगल के हिसाब से ये मेरी परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा थीटा से, इसे बोलते हैं थीटा। अच्छा एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की नॉर्मली जो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो रेडियंस होती है, या आप डिग्री में भी माप सकते हो। 50 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियंस या डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ये साइड्स की रेशियो जो दिख रही है। मीन्स अगर मैं साइड की रेशियो बोलूँ ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है? बेस है। ये एक रेशो बनी। इसी रेशो को, ठीक है, इसी रेशो को हमने एक न्यू नेम दे दिया। इसी रेशो को हमने एक नाम दे दिया, इसे बोला ये तो क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट वो सर्कल वाला टेंजेंट नहीं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला टेंजेंट। यहां पे सर्कल की बात नहीं हो रही टेंजेंट में, हम ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हैं, तो सर्कल वाले टेंजेंट को मत सोचना। अब टेंजेंट कौन सा? टेंजेंट क्या? अब ये परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग लिखी है आपने? भैया ए बी को ही आपने परपेंडिकुलर बोला है, बी सी को आपने बेस बोला है। किसके बेसिस पे बोला है? इस एंगल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। तो टेंजेंट यहां पे क्या आएगा? टेंजेंट थीटा। क्या आएगा? टेंजेंट थीटा। ऐसे ही कोई और भी रेशो हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लूं, तो ऐसे ही कोई और भी रेशो हो सकती है बेटा। देखो इसको हटा दें एक बार। आप लिखो कौन सी रेशो आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है? ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब ये रेशो को एक नया नाम दे दिया। इस रेशो को हमने बोला ये तो क्या है? साइन है। इसे क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे। अब साइन वही अगेन बात, ये परपेंडिकुलर किससे डिसाइड हुआ है? एंगल थीटा से। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आई होप आपको क्लियर होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रायंगल की साइड्स की रेशो होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? साइड्स की रेशो होती है ट्रायंगल की। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें ये 90 डिग्री हो गया, सेम ए बी सी, एंगल हम सी पे ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज की हम वैल्यू लेते लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक रेशो लिखी थी ए बी अपॉन ए सी।
ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है मेरा? ए बी है परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोटेन्यूज। इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये क्या आएगी? 3/5। ये क्या आएगी? 3/5। तो बेटा ये रेशो है। अब ये रेशो क्या बता रही है? रेशो पहली चीज तो यूनिटलेस होती है। रेशो पहली चीज, रेशो क्या होती है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस होती है, क्वांटिटी तो होती नहीं। तो ए बी ओपॉन ए सी, ये 3/5 क्या बता रहा है? ये 3/5 की रेशो में क्या हो रहे हैं? या तो एक्सटेंड हो सकते हैं या कंप्रेस हो सकते हैं। मीन्स देखो, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोला है। मैंने एक और ट्रायंगल लिया, ठीक है, मैंने एक और ट्रायंगल लिया और इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी साइड्स कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले ली 12, 20। अगर अब भी मैं ए बी अपॉन ए सी निकालूं, इसमें ए बी कितना आया? 12 आया। ए सी कितना आया? ओ सॉरी, ए सी थी 20, ये कितना आ गया? 20। तो अब भी तो इसकी रेशो क्या आ रही है? 3/5 ही आ रही है। अगर इसको मैं और सोल्व करूं, ये सोल्व करके मेरा क्या आ रहा है? 3/5 ही आ रहा है। मीन्स रेशो है ये। रेशो से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है? रेशो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको कहीं पे मैं लिख दूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 4/5 है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? 4/5। इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये नहीं है, ओके? इसका मतलब ये नहीं होता। हो सकता है परपेंडिकुलर 20 हो और बेस 25 हो, तब भी रेशो क्या आएगी? 4/5 आएगी। क्लियर है? कभी भी ये मत सोच लेना कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4 है और बेस की वैल्यू क्या है? 5 है। ऐसा नहीं है, ओके? हमें रेशो से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। रेशो का मतलब है ये क्या हो सकते हैं? ए बी क्या होगा यहाँ पे? ए बी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो 3x होगा। ए सी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा? 5x होगा। ये रेशो में है, इनका इस मल्टीपल में चलेंगे। ये अपने आप में 3/5 के मल्टीपल में चलेंगे, जिससे क्या रहेगा? इनकी रेशो सेम रहेगी। अब जैसे अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किया है, अब ये है, अगर इसका मैं साइज़ कम कर दूं, ठीक है, अगर इसका मैं साइज़ कम कर दूं, अभी चलो हमारी यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज हुई दिखा रहा, लेकिन अगर जब ये श्रिंक हो गया, इसी रेशो में ये श्रिंक हुआ होगा, तो इनकी वैल्यूज़ भी कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हुई होगी। 3/5 की रेशो में ही इनकी वैल्यूज़ क्या रही होंगी? चेंज हुई होंगी, ओके? 3/5 की रेशो में ही इनकी वैल्यू चेंज हुई होगी। यहाँ पे हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आपके इन वैल्यूज़ में फ़र्क दिखा देगा, वैल्यू चेंज करके दिखा देगा। बट अगर आपने कैसे कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, उसमें वैल्यूज़ भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, और इसी रेशो में चेंज होगी, ठीक है? तो रेशो से क्या कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी? नहीं, रेशो से हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं ये रेशोज होती कौन कौन सी हैं। अब हमने बहुत बात कर ली रेशो की, एंगल की। अब हम इन रेशो को निकालते हैं। ए बी सी, बी पे राइट एंगल, और हमने एंगल ले लिया सी पे। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। तो अब रेशोज कौन कौन सी होती हैं? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितनी होती हैं? 6। अब वो 6 कौन कौन सी होती है? पहली, साइन ऑफ एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, साइन थीटा। दूसरी, ओके, एक बार मैं इसको पूरा लिखता हूँ,
साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, फोर्थ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ इज सीकेंट थीटा, secant theta, and sixth is cotangent थीटा। अब ये क्या है सारी की सारी, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ये इसी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो है, इसी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो है। अब साइन थीटा, किसी भी ट्राइंगल में आप साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की आप रेशो निकाल लो। कभी भी हमें साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो निकालो। कोसाइन थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो निकालो। टेंजेंट थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो रेशो होती है किसी भी ट्राइंगल में, मैं जस्ट इस ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा। अब आपको ट्राइंगल में कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेन्यूज होगा, कौन बेस होगा, ये सब चीज़ें आपको पता लग गई हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो ले ली तो वो रेशो क्या कहलाएगी? साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो ले ली तो वो कोसाइन। परपेंडिकुलर और बेस की ली तो टेंजेंट। हाइपोटेन्यूज, अब मेन ये तीन ही होती हैं, इनका जस्ट उल्टा कर दो। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने उल्टा कर दिया। हाइपोटेन्यूज ऊपर कर दिया और परपेंडिकुलर नीचे कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो रेशो क्या कहलाएगी? कोसिकेंट। सिमिलरली कोसाइन का उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दो। यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दिया तो सीकेंट बन जाएगा। और ऐसे ही टेंजेंट क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट क्या कर दो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोटेंजेंट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसमें अगर हम लिखें, इस ट्राइंगल के हिसाब से लिखें, तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। सेकेंड कोसाइन अगर हम लिखें, अब सर आपने तो कहा था एंगल चेंज हो रहा है, एंगल हम यही लेके चल रहे हैं अभी। एंगल हम क्या लेके चल रहे हैं? यही लेके चल रहे हैं। अब ध्यान देखना इस चीज़ का, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ए बी अपॉन ए सी नहीं लिखवाया। मैंने बताया कि साइन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी आप निकालोगे, हाइपोटेन्यूज भी आप निकालोगे, डिपेंड करता है कौन सा एंगल से आप मेजर कर रहे हो। ऐसे ही कोसाइन, कोसाइन क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारे इस एंगल के हिसाब से हमने एंगल यहाँ पे क्या लिखा है? थीटा। तो हमें एंगल भी ये थीटा के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। क्लियर है? तो बेस यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से मेरा बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सिमिलरली इस टेंजेंट को, टेंजेंट परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस बी सी। इसमें आ जाओ कोसिकेंट में, कोसिकेंट में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है मेरा, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। सीकेंट बेस, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस बी सी। और कोटेंजेंट में बेस बी सी, परपेंडिकुलर ए बी। तो आपको ये चीज़ें नहीं याद रखनी, ए बी अपॉन ए सी होता है, ये होता है। भैया फिगर कहीं पे भी चेंज हो सकती है। फिगर क्या हो सकती है? कहीं पे भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को मैं अब यहाँ पे एंगल ही चेंज कर देता हूँ। मैंने अब एंगल ले लिया अपना ये, ठीक है? एंगल मैंने क्या लिया? ए को मैंने एंगल ले लिया। अब अगर मैंने एंगल ए लिया है तो इस हिसाब से ये तो मेरा क्या बनेगा? बेस बनेगा। ए बी मेरा क्या बन गया? बेस बन गया। और बी सी मेरा क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। अब अगर इस हिसाब से मैं लिखूं तो ये भी गलत है, ये सब क्या हो गई? गलत। ठीक है? ये सब ठीक है,
ये तो किसी भी ट्रायंगल में कभी भी आपको रेशो निकालनी है, वही तो यही होती है। साइन थीटा हमेशा ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, किसी भी ट्रायंगल में आप निकाल लो। बट यहाँ पे वो परपेंडिकुलर अब हमारा ए बी नहीं है ना, परपेंडिकुलर अब मेरा क्या बन गया, बी सी बन गया है। तो एक ही ट्रायंगल में एंगल चेंज करने से मेरी रेशो चेंज होगी। रेशो इन द सेंस मेरी साइड्स चेंज होगी। रेशो तो वही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, बट मेरी साइड्स चेंज हो गई हैं। तो अब मैं इसको ए बी अपॉन ए सी नहीं लिख सकता। आपको ही पता है परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस बार बी सी हो गया। तो अब ये सब चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, गलत है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। तो सारा का सारा खेल क्या है, एंगल का है। सारा का सारा खेल क्या है, एंगल का खेल है बेटा। अगर आपको एंगल पहचानना आ गया और उस एंगल के हिसाब से साइड्स लिखनी आ गई, कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। चलो इसमें हम लिख के देखते हैं। साइन थीटा यहाँ पे, अब थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मेरा क्या बना, बी सी। हाइपोटेन्यूज अभी भी क्या है, ए सी। अब देखो चेंज हो गया, पहले क्या था, ए बी अपॉन ए सी था। साइन थीटा अगर एंगल ये था तो साइन थीटा कैसे निकल रहा था, आप ए बी अपॉन ए सी से निकालते। अब यहाँ पे कैसे निकल रहा है, बी सी अपॉन ए सी से। क्लियर है। कोसाइन बेस, बेस क्या हो गया मेरा, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। देखो ये भी चेंज हो गया, ये बी सी अपॉन ए सी था पहले, अब यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो सिमिलरली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी साइड सी चेंज हो गई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए बी, और ये ए सी अपॉन बी सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। और ऐसे ही कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बेस है मेरा ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। साइड्स चेंज हो गई, साइड्स के चेंज होने से ये सब चेंज आया है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि साइन हमेशा ही क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। साइन हमेशा क्या होता है, साइन थीटा क्या है। अब थीटा जो मर्जी हो, रेशो तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आएगी। अब शॉर्ट में इसको साइन ई लिखा था, वहाँ पे मैंने पूरा लिखा था साइन को। अब यहाँ पे कोसाइन को कोस बोल देते हैं, ये फर्स्ट ही है, ये सेकंड। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड पूरा टेंजेंट लिखा था, उसको शॉर्ट में टेन थीटा, क्या बोलेंगे, टेन थीटा। फिर हमने लिखा था कोसिकेंट, तो उसको कोसेक, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट क्या था, सीकेंट, उसको सेक लिखेंगे, एस ई सी, सेक, सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहां से कोट टेंजेंट लिखा था, जस्ट कोट, कोट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहां से आप देखो उल्टा हो ही रहा है, ठीक है ना। साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा है, कोस थीटा जो है वो 1 अपॉन सीकेंट थीटा के बराबर है, और जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर है। या इनका मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो आप कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा क्या होगा, 1। टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, 1। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मेरे को यहाँ से एक चीज़ और याद आई, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, जो एंगल थीटा था उसका आपने साइन वाला रेशो निकाला है। साइन वाला रेशो मतलब P अपॉन H।
इसको मल्टीप्लाई में मत ले लेना। अगर फॉर एग्जांपल एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा साइन 2 थीटा, साइन के इस रेशो के पीछे आप जो भी लिख दोगे ना बेटा, वो क्या है, एंगल है, वो क्या है, एंगल है। इस बार मेरा एंगल क्या है, 2 थीटा। मैं लिख देता हूँ साइन एक्स, तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो गया, एक्स। साइन के पीछे जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या होती है, मेरी एंगल होती है। उसको ये मत समझना वो मल्टीप्लाई में है। अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने जैसे पीछे लिखा साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। अब ये दो चीज़ें क्या है मल्टीप्लाई में, ये एक और ये एक यूनिट है, एक ये अलग यूनिट है। ये दो चीज़ें आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये दो डिफरेंट डिफरेंट रेशोज हैं। अब थीटा के पीछे एक और रेशो थोड़ी आ जाएगी। ओके, ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझना। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन और टेन थीटा, अब यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि आप पे आएगा नहीं है ऐसा, मैं आपको जस्ट एंगल का बता रहा हूँ। साइन के पीछे क्या लिखा है, साइन के पीछे क्या लिखा है, टेन थीटा। अब एंगल क्या है मेरा यहाँ पे, साइन के लिए मेरा क्या है एंगल, टेन थीटा। ये क्या है, साइन ऑफ एंगल टेन थीटा, साइन ऑफ एंगल टेन थीटा। तो मतलब यहाँ पे टेन थीटा की बात हो रही है। अब मेरे लिए साइन के लिए एंगल ही कौन सा है, टेन थीटा है। अब टेन के लिए एंगल क्या है, थीटा है। टेन के लिए एंगल क्या है, थीटा है। तो ये थोड़ा सा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, आई नो। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा की हमने साइन रेशो निकाली है। क्लियर है। तो चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। कोई ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल। अब उसे राइट एंगल कितने पे बनाना है, अगर हमने ये राइट एंगल लिया है तो ये क्या है, ए पे राइट एंगल है। ये हो सकता है बी और ये हो सकता है सी। अब इसको बी लेना है, आप इसको बी ले लो, किसी को भी बी या सी किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो ए बी कितना है, 12 है। ए सी कितनी है, 5 है। और बी सी कितना है, 13 है। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे तो वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, मैंने आगे नहीं देखा कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। ए बी ए सी आप किसी को भी ले सकते हो, बट आपने बचपन में ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ए बी बी सी आप किसी को भी ले सकते थे, बट ध्यान ऐसा रखना है कभी भी फिगर कुछ और आ जाए तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। अगर वो आपको ये भी ना बताएं कि राइट एंगल आपको ए पे लेना है बी पे लेना है, तो बस इतना सा चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो चलो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ए सी बी सी ये है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बी। बी की निकालनी है हमें, मतलब एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे है एंगल हमारा, ये बी पे एंगल है। अब देखो एंगल के सामने वाली ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या बना, हाइपोटेन्यूज। और फिर ये लास्ट यही रहेगी, तो ये क्या बना हमारा, बेस। तो हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है, तो हम निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइन बी, एंगल क्या है मेरा, बी है, तो मैं यहाँ पे भी, अब मैं थीटा, आप इसको थीटा बोलना चाहो, यहाँ पे थीटा आपको लिखना पड़ेगा। फिर मान लो अगर आप थीटा लेते हो ना, तो थीटा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एंगल बी दे रखा है, तो मैं इसको एंगल बी ही लेके चलूँगा। तो एंगल बी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो साइन बी क्या आ गया 5/13। सेकेंड कोस बी, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है 12/13, तो कोस बी ये आ गया। थर्ड टेंजेंट, टेन बी शॉर्ट में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, ये आ गया।
फोर्थ जो रेशो है वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटन्यूज क्या है? 13, परपेंडिकुलर क्या है? 5। देखो उल्टा आ रहा है ना साइन का। साइन क्या था? 5/13 था। कोस क्या आया? 13/5 आ गया, उल्टा आ गया। तो यही चीज़ हमने लिखी थी कि साइन थीटा इज़ 1/कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट बी, वो क्या होगा? हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटन्यूज मेरा क्या है? 13, बेस मेरा क्या है? 12, तो ये आ गया। और सिक्स्थ क्या थी? कोट। कोट बी, कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 12, परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो आप यहाँ से ये भी देखो कि सारी क्या आ रही है? एक दूसरे के उल्टे ही आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे एंगल अगर मैं सी कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल क्या ले लूँ? सी ले लेता हूँ इसका, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं हम इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पे इस बार मैं एंगल क्या लूँ? सी लेते हैं, ठीक है। सी पे हमने एंगल ले लिया। अब देखना, अब सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे मैं इसको एंगल सी कर दिया। अब लिखो, आप लिखो, इतना मैं अपना करेक्ट करता हूँ सारी चीज़ें। आप अपना निकालो और जल्दी से उसको एनालाइज करो, ठीक है। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट में, एनालाइज करो बेटा इसको। यहाँ पे एंगल क्या है मेरा? सी है। रेशो चेंज होएगी? रेशो थोड़ी चेंज हो जाएगी। साइन तो अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बट इस बार मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो गया। सी के लिए बी ए, ये क्या बन गया मेरा? परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन गया? बेस बन गया। तो यहाँ से चेंज आया मेरा। साइन अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से ही निकलेगा। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12, हाइपोटेन्यूज 13। यहाँ पे बेस क्या हो गया? 5, हाइपोटेन्यूज 13। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12, बेस क्या हो गया? 5। और ये 13/12, और ये क्या हो जाएगा? 13/5, ये 5/12। तो देखो रेशो चेंज हो गई है। आंसर यहाँ पे साइन बी क्या आ रहा था? साइन बी क्या आ रहा था? 5/13। और साइन सी क्या आ रहा है? 12/13। इसी ट्रायंगल में, इन्हीं रेशोज़ के साथ। तो आई होप आपको एंगल का इम्पोर्टेंस पता चली होगी यहाँ से, एंगल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एंगल चेंज होने से सारी रेशोज़ चेंज हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको जस्ट वैसे बताया था, अब न्यूमेरिकल में भी, मतलब क्वेश्चन में भी हमने करके देख लिया है। ओके, तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम वही रेशोज दी हुई हैं। राइट एंगल एट ए बी सी, ए बी 12, ये 13 और ये 5। इस बार हमें साइन बी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? साइन बी। कोस सी, कोस के लिए कौन सा एंगल लेना है? सी। और टैन में भी क्या निकालना है? बी ही निकालना है। टैन में भी क्या निकालना है? बी। तो अगर मैं बी के हिसाब से देखूं तो बी के लिए ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, और ये बेस बनेगा। बी के लिए ये क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं सी के हिसाब से देखूं, अब इसके हिसाब से देखें तो ये मेरा क्या है? बी ए सी मेरा क्या बनेगा? बेस बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब रेशोज लिखो। परपेंडिकुलर बी के हिसाब से परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज 13। टैन बी परपेंडिकुलर 5, बेस 12। कोस के हिसाब से अगर हम लिखें, कोस के लिए बेस क्या है? 5, और हाइपोटेन्यूज तो क्या है? 13 है।
देखो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिख रही है तुम्हें, साइन बी और कोस सी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। साइन बी और कोस सी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि साइन और कोस सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि साइन और कोस क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है, बी है। साइन जो हमने निकाला है वो किसको ध्यान में रख के निकाला है, बी के हिसाब से निकाला है। कोस के लिए एंगल क्या है, सी है। कोस के लिए एंगल क्या है, सी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे ये मत कह देना साइन और कोस सेम होता है, इस चीज़ को एनालाइज करके इतनी छोटी सी एनालिसिस मत कर लेना आप अपनी। तो यहाँ पे एंगल देखना, एंगल क्या है। तो अब एक ही ट्रायंगल में अलग अलग एंगल लेके भी आपसे निकाल के पूछ सकते हैं वो। ओके, अब एक नेक्स्ट चीज, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब कोई ट्रायंगल होगा उसमें साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5, और हमें को से पूछा है, टेन ने पूछा है। ट्रायंगल भी नहीं है अब हमारे पास, ट्रायंगल नहीं है, हम बना लेते हैं अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स को कोई भी नाम आप दे सकते हो। साइन ऑफ एंगल ए निकाला है, साइन ऑफ एंगल क्या निकाला है, ए। अब हमें ये पता है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो क्या मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या कर दूँ, 3 ले लूँ, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या ले लूँ, 5 ले लूँ? नहीं, ये चीज़ गलत है। मैंने आपको बताया था रेशो से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती कभी भी, रेशो से हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं। रेशो मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ये क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है 3x, हाइपोटेन्यूज क्या है 5x। ओके, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मत लेना। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x वेरिएबल है। उसी के हिसाब से हमारा ट्रायंगल का साइज बढ़ता या घटता रहेगा। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या बना, ये बना BC 3x, हाइपोटेन्यूज क्या आया 5x। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या पता है, पाइथागोरस पता है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमारे पास AB नहीं है, हमें AB निकालना है। अगर AB आ जाए तो मेरी सारी की सारी क्या आ जाएंगी, रेशोज आ जाएंगी। और देखो यही मैं चीज़ आपको यहाँ से सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पता है, इन 6 में से अगर आपको किसी एक की वैल्यू दे देना, आप बाकी बची हुई 5 अपने आप निकाल सकते हो। जस्ट क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसमें उस रेशो के हिसाब से परपेंडिकुलर मार्क करो। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3x हो गया, हाइपोटेन्यूज 5x हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें 5x 3x जो भी आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस जो भी दी हो, कोई भी रेशो दी होगी, एक रेशो आपको दी होगी, उससे बाकी 5 रेशो आप अपने आप निकाल सकते हो, और किसी भी एंगल की निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक ही पूछी है, हो सकता है आपसे कोस B निकाल ले, C निकाल ले, कुछ भी, कोई भी रेशो आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। पाइथागोरस से ये क्या आ गया, 25x स्क्वेयर इज इक्वल टू AB का स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर। तो 25 माइनस 9x स्क्वेयर, 25x स्क्वेयर सॉरी, 25x स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16x स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर। तो AB मेरा क्या आ गया, 4x। AB हमारा क्या आ गया, 4x। तो अब यहाँ से आप कोई भी रेशो निकालनी है, निकालो। कोस A पूछा हुआ है, कोस A क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan A पूछा हुआ है, tan A क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा, ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस हो गया 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, x से x कैंसिल, क्या बचा 4/5, 4/5। tan परपेंडिकुलर,
3x बेस 4x, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हुआ, क्या बचा 3/4। तो आपके पास आ गई रेशोस। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, मेरा cos a भी निकल गया और tan a भी निकल गया। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। यहाँ से क्या चीज़ आपने सीखा, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला है कि भैया अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पता हो तो हम उससे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ये था। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करके आना, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।